हाय एवरीवन, अब बात करने वाले हैं कि टेलविंड सीएसएस में हम लोग विथ, मिनिमम विथ और मैक्सिमम विथ कैसे यूज कर सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इनको अप्लाई कैसे करा जाता है, इनकी रेंज क्या होती है, इनको परसेंटेज में कैसे यूज कर सकते हैं, स्पेसिफिक विथ को कैसे यूज करा जा सकता है या फिर स्पेसिफिक मिन और मैक्सिमम विथ को कैसे यूज करा जा सकता है। यहाँ पे स्पेसिफिक से मेरा मतलब ये है कि मान लो आपको 1 पिक्सल यूज करनी है, 10 पिक्सल, 11, 23 पिक्सल, तो ये कैसे यूज करी जा सकती है। विथ को आप लोग होवर के साथ कैसे यूज कर सकते हो ये भी डिस्कस करने वाले हैं। कुछ इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। बहुत सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पे पता चलेंगी आपको विथ, मिनिमम विथ, मैक्सिमम विथ के बारे में, जो शायद आपने कभी सुनी भी नहीं होगी, तो काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। पूरा देखना इस पार्ट को। ये हमारी टेलविंड CSS4 की प्लेलिस्ट है, पूरा देखना है इसको। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये प्लेलिस्ट आपकी रिएक्ट, एंगुलर, जावास्क्रिप्ट, फ्रंट एंड, यूआई, हर किसी की जॉब में हेल्प करने वाली हैं, जहां पे भी आप लोग वेब डेवलपमेंट करते हो बेसिकली। ऑलराइट, तो अब हम लोग कोड पे चलेंगे और सबसे पहले मैं एक न्यू फाइल बना लेता हूं। फाइल का नाम यहाँ पे रखूंगा with.html। देन यहाँ पे हम लोग एक HTML का बेसिक सा कोड स्ट्रक्चर बना लेंगे। मेटा टैग्स को हटा देते हैं। टाइटल में डाल दूंगा यहाँ पे विद टेलविंड CSS4। देन इसके बाद में एक लिंक लेना पड़ेगा, लिंक ले लेंगे और यहाँ पे आउटपुट वाली फाइल का पार्ट डाल देंगे, output.css का। एक h1 टैग ले लेते हैं चेक करने के लिए कि सब कुछ ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा, और यहाँ पे लिख देंगे कोड स्टेप बाय स्टेप। और अब आपको इसको टर्मिनल के ऊपर एग्जीक्यूट करना पड़ेगा टेलविंड CSS की कमांड को। यहाँ पे लिखेंगे npx@tailwind CSS CLI/CLI। इनपुट वाली फाइल हमारी कौन सी रहेगी, स्टाइल। आउटपुट वाली फाइल रहेगी हमारी output.css --वॉच, ताकि कंटिन्यूसली ऑब्जर्व ये होता रहे। देन इसको आप लोग स्टार्ट कर सकते हो लाइव सर्वर के साथ। एंड हियर वी गो, परफेक्टली सब कुछ काम कर रहा है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो। अब हम लोग क्या करते हैं, एक बार चेक करते हैं कि मैं बाय डिफॉल्ट जो ये एलिमेंट होते हैं ये कितनी विथ लेते हैं। बाइक लीजिए, चेक करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे क्लास दूंगा और इसका कलर लेंगे हम लोग BG पिंक 200, ये लेते हैं। तो सेव हुआ नहीं क्या? हाँ, तो देखो ये पूरी विथ ले रहा है बाय डिफॉल्ट। अगर इसकी जगह मैं डिव लेता हूं तो वो भी सेम ही काम करेगा, पूरी की पूरी विथ लेगा। राइट, अब यहां पे अगर मैं स्पैन ले लेता हूं, ये चीज इंटरव्यूज के अंदर भी पूछा सकते, तो ये स्पैन है ना पूरी विथ नहीं लेगा। राइट, यहां पे देखना स्पैन पूरी विथ नहीं ले रहा, इतनी ले रहा है। इसका रीजन ये है कि जो स्पैन है ना इसका डिस्प्ले होता है इनलाइन, और इनलाइन होने की वजह से जितना कंटेंट यहाँ पे फिट होता है ना उतनी ही इसका कलर वगैरह अप्लाई होता है, इतनी ही विथ लेता है, बाकी की ये चीज लेता ही नहीं है। और जो ये H1 और div है, इनका जो कंटेंट होता है या फिर इनकी जो डिस्प्ले होती है वो होती है ब्लॉक, तो इसलिए ये पूरी ब्लॉक लेते हैं जितनी जगह इनको मिलती है। ऑलराइट, अब हम लोग देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे H1 को और स्पैन को तो हटा देता हूँ यार, इनकी जरूरत नहीं है। div पे हम लोग यूज करेंगे बिकॉज मोस्टली div वगैरह के ऊपर यूज होती है। तो सबसे पहले देखते हैं कि एक सिंपल सी विथ कैसे अप्लाई करी जा सकती है, ये भी हटा देता हूँ। ठीक है, अब मान लो आपको सिंपल सी विथ के लिए सबसे पहले यहाँ पे लिखना पड़ेगा W। इसके बाद में यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास। जैसे अगर आपने 1 कर दिया तो 1 का सिंपल सा मतलब ये होगा, ये हटा देता हूँ एक बार के लिए मैं, ताकि थोड़ा सा मैं नहीं यार ये तो हटा नहीं सकता, थोड़ा नीचे कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा आपको स्पेस मिल जाए। राइट, हाँ, वापस से यहाँ पे आते हैं। तो देखो, अगर आप लोग 1 लिखते हो, इसका सिंपल सा मतलब होता है 4 पिक्सल, बिकॉज 1 लिखने पे 0.25 REM ये प्रॉपर्टी अप्लाई होती है, और एक कंप्लीट 1 REM के अंदर 16 पिक्सल्स होते हैं, ये चीज पता होनी चाहिए। राइट, तो अगर आप ये अप्लाई करोगे तो बहुत ही थोड़ा सा दिखेगा, देखो यहाँ पे हल्का सा आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो काफी छोटा है। अगर मैं यहाँ पे 2 अप्लाई कर दूंगा इस तरीके से तो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। अब कितने पिक्सल हो गए? 8 पिक्सल हो गए। अब भी पूरा नहीं आ रहा, तो अब इतने से काम हमारा चलेगा नहीं। मान लो मैं 10 कर देता हूं यहाँ पे। 10 का सिंपल सा मतलब यहाँ पे होता है 2.5 REM और 40 पिक्सल। इसको सेव हुआ नहीं है, यहाँ पे देखो इतना आ गया, बट ये भी कम ही पड़ रहा है। राइट, तो इसको मैं 30 कर देता हूँ। अब चलेगा? सेव नहीं हो रहा, आई थिंक, पता नहीं क्यों। हाँ, अब देखो, बट एक लाइन के अंदर फिर भी नहीं आ रहा, सो मैं इसको 50 कर देता हूँ। अब जब 50 करेंगे तो इस पे कितना हुआ? 50 के अंदर यहाँ पे 12.5 REM और 200 पिक्सल, यहाँ पे कुछ इस तरीके का दिख रहा है आपको, यहाँ पे आप देख पा रहे हो। ठीक है, सो विथ और यहाँ पे REM कितने, यहाँ पे 50 दोगे, उसको 2.5 से डिवाइड कर लो। ठीक है, 0.25 से, जैसे कि ये आ गए 50 को अगर 0.25 से डिवाइड करोगे तो 12.5 REM, और अगर इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पिक्सल्स आ जाएंगे 200 पिक्सल्स, इस तरीके से। ठीक है, अब मान लो मैं इसकी कंप्लीट विथ लेना चाहता हूं,
एक बार के इसको पूरा का पूरा ये कर देते हैं, ठीक है, ये पूरी की पूरी आ गई। अब अगर इसके ऊपर डाल देते हो आप मैक्सिमम विथ, मैक्सिमम का विथ मान लो डालने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा W, देन मैक्स, और जितनी भी डालना चाहते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, यार मैंने कुछ तो गड़बड़ करा है, अच्छा सॉरी, मैक्स देन विथ होता है ना, तो मैक्स W विथ, और ये मैं कर देता हूँ लेट से 50 करना है मुझे, राइट, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ 50। तो जैसे यहाँ पे 50 करूंगा तो ये तो ऊपर वाला था, इसने पूरा ले लिया, जितनी विथ होगी इतना ही लिया जाएगा इसको, देखो इसने मैक्सिमम कर दे भाई, देखो कितनी भी तेरी विथ हो लेकिन मैक्सिमम तो इतना ही लेगा, ठीक है। और मिनिमम अगर आप कर दोगे, जैसे कि आपने यहाँ पे मिनिमम कर दी, मिनिमम यहाँ पे कर दी 100, तो ये मिनिमम विथ इतनी तो लेगा ही लेगा यहाँ। अच्छा 100 मैंने यहाँ पे कुछ मिन देन विथ, और देन मैंने 100 डाल दी, और देन मैं इसको यहाँ पे सेव करूंगा, या अभी भी हुआ नहीं, क्या चक्कर है भाई। हाँ अच्छा, ये कह रहा है कि मिनिमम 100 तो आपकी होगी होगी, इससे कम नहीं हो सकती। अब जैसे कि इसके ऊपर ये मिनिमम विथ है, भाई मिनिमम इतनी तो रहेगी रहेगी, और आपकी जो इसने विथ है वो आपने डाल रखी है लेट से 20, ठीक है, अभी 20 डाल दिया आपने, और इसको मैं एक बार के इसको हटा रहा हूँ, तभी आप मिनिमम विथ का जो वेटेज है वो समझ पाओगे। देखो अभी इतना पड़ रहा है, और मैंने डाल दिया भाई मिनिमम इतना होगा, तो कम से कम इसको इतनी तो चाहिए ही चाहिए, अभी इतनी तो लेगा ही लेगा, कह रहा इससे कम तो नहीं लूंगा, इससे ज्यादा अगर आप कोई भी देना चाहो तो वो दे सकते हो, ठीक है, इस तरीके से ये चीजें काम करती हैं। सो अब बात कर लेते हैं रेंज की। देखो रेंज में दो तीन चीजें होती हैं, जब एक नीचे एक और लेता हूं मैं, थोड़ा सा इनका ना कलर भी चेंज कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा डिफरेंस भी दिखे। यहाँ पे 300 कर दूंगा, यहाँ पे 400 कर दूंगा, तो थोड़ा सा यहाँ पे आके अब थोड़ा सा इंपैक्ट दिख रहा होगा कलर का भी, ठीक है, समझ पाओगे आप। सो देखो जो विथ होती है ना, पहले विथ की बात करते हैं, विथ होती है, वैसे तो इसमें अगर मैं डायरेक्टली ऑप्शंस बताऊं तो इसकी जो विथ जाती है यहाँ पे 96 दिखा रहा भाई, ये है CSS 3 के अकॉर्डिंग। अगर आप लोग CSS 4 यूज कर रहे हो तो कोई भी विथ दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि यहाँ पे 96 है, ठीक है, और यहाँ पे आके चेक करोगे, देखो 96 इतनी होती है, ये चल रही है प्रॉपरली। थोड़ा सा कलर में और डार्क कर देता हूँ, 600 कर देता हूँ, ठीक है, तो ये आपको अलग ही दिखेगी, ये यहाँ तक है। और यहाँ पे 96 बताई थी, अगर मैं इसकी यहाँ पे लेट से 150 दे देता हूँ, ये तो भी प्रॉपरली चल रही होगी। मैं यहाँ पे इसकी 200 दे देता हूँ तो भी प्रॉपरली चल रही होगी। सो वैसे जो टेलविन CSS 4 है, इसके अंदर कोई भी रेंज नहीं होती, ये अपने आप जो आप वैल्यू देते हो उसके हिसाब से क्लासेस को कन्वर्ट कर लेता है, ठीक है। बट हाँ, और सेम चीज है मिनिमम मैक्सिमम के साथ। अगर मिनिमम डालोगे ना यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे आपने 100 डाल दिया एक बार के लिए, ठीक है, इतना डाल दिया। अब अगर मैं इसकी कर दूं मिन विथ 200, तो फिर ज्यादा ही लेगा भाई, तो देखो यहाँ तक ले जाएगा। मिनिमम विथ का भी सेम वही चलता है जो विथ का चलता है। और अगर आप यहाँ पे मैक्सिमम विथ डाल देते हो, जैसे कि मैक्सिमम विथ डाल दिया आपने 50, तो फिर 50 ही लेगा, ये 100 नहीं लेगा, ये चीज मैं आपको बता चुका हूँ। और इसकी भी सेम वैल्यू होती है, जितना मर्जी डाल सकते हो। यहाँ पे जो नंबर है ना लास्ट वाला, ये कुछ भी डाल सकते हो, ठीक है। इसके अलावा और काफी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे अब इसको ग्रीन लेना शुरू करता हूँ, ग्रीन में चलता हूँ मैं 100 से, 200 से चल लेता है। आप इसकी परसेंटेज के हिसाब से भी दे सकते हो। अगर यहाँ पे जैसे कि दे दिया आपने विथ 100 दे दी, अच्छा विथ हमने ऑलरेडी 100 दे रखी है, राइट, तो आपको यहां तक मिलेगी। 100 का मतलब होता है सिंपली 25 REM और 400 पिक्सल, राइट। बट अगर आप पूरी स्क्रीन में लेना चाहते हो तो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा W फुल इस तरीके से, और तब आपको ये चीज हटानी पड़ेगी। दोनों कॉन्फ्लिक्ट कर रही है, इसलिए इसने यहाँ पे दिखा भी दी, राइट, तो ये फुल आ गई। अब इसके बाद चाहते हो कि यार ये ना आधी स्क्रीन में आए, 50% आए, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, लेट से कि यहाँ पे कर देते हो इसका 300 कलर, तो यहाँ पे क्या करोगे विथ 1/2 कर सकते हो। जैसे विथ 1/2 करोगे तो यहाँ पे 50% आ गई। अब आपको 33% लेनी है, तो इसके लिए क्या कर सकते हो, यहाँ पे 1/3 कर दो, तो ये 33% आ जाएगी। इस तरीके से 4 करनी है, 5, ये सारे करके दिखा देता हूँ मैं यहाँ पे। लेट से यहाँ पे कर देता हूँ 500, पहले कलर चेंज कर देते हैं, 600, 700, तो इसके अंदर क्या रहेगा। सो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं लेट से 1/4, 1/5 और 1/6, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सारी की सारी चीजें दिख जाएंगी कि किस तरीके से कैलकुलेशन चल रही है। अगर आप इन पे होवर भी करोगे तो एंड देयर भी को इस तरीके से, ठीक है। सो ये ऐसी चीजें चलती हैं।
आप इनकी जो विथ होती है, अच्छा सेम इसी तरीके से मिन मैक्स भी चलती हैं, ठीक है। अब इसके बाद एक चीज और दिखाता हूं मैं आपको। लेट्स से कि आप, अब हम लोग कलर ले लेते हैं, येलो ले लेते हैं, ठीक है। येलो में 300 से स्टार्ट कर लेंगे, और यहाँ पे विथ ऐसे भी ले सकते हो, एक्सेस भी ले सकते हो। ये जैसे एक्सेस के ऊपर आओगे तो उसकी जो मिनिमम विथ होती है वो 350 होती है, राइट। सो यहाँ पे इसकी 350 मानी जाएगी। और देन इसके बाद अगर यहाँ पे कुछ और ले लेते हो, जैसे कि इसके बाद में यहाँ पे ले लेते हो एक्सेल, राइट। तो एक्सेल की कितनी मानी जाएगी यहाँ पे 576। और यहाँ पे अगर 2 एक्सेल ले लोगे तो इसे थोड़ी सी ये बढ़ जाएगी, एंड देन आप यहाँ पे चेक करोगे कितना 672। देन यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि 3 एक्सेल, 4 एक्सेल, 5 एक्सेल, ये सारी की सारी चीज़ें भी ट्राई कर सकते हो। सेव करता हूँ, इनको सेव नहीं हुई है, इस तरीके से। एंड देन सेम यही चीज़ें आपकी वहाँ पे भी चलने वाली हैं मिनिमम और मैक्सिमम विथ के साथ। और अगर आपको उनकी डॉक्यूमेंटेशन देखनी है तो टेलविंड सीएसएस पे जाओ और यहाँ पे कर दो विथ। देन जैसे ही विथ पे जाओगे आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिख जाएंगे यहाँ पे, जो चीज़ें मैंने आपको दिखाई हैं। और भी बहुत सारी क्लासेस दिख जाएंगी, इवन 7 एक्सेल तक भी जाता है ये, विथ ऑटो पिक्सल वगैरह के अंदर, फुल विथ फुल स्क्रीन, जो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, ये ट्राई कर सकते हो। सारे के सारे एक्चुअली पॉसिबल ही नहीं है कवर करने, राइट। ये हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इवन जैसे मैंने आपको बताया ये चीज़ CSS 3 के अंदर मिलेगी, 4 में डेप्रिशिएटेड हो चुकी है, ठीक है। और कुछ रह गया हो इसके अंदर, इंटरव्यू क्वेश्चन, यहाँ पे एक चीज का क्वेश्चन आंसर मैं देता हूँ, एक आंसर आप खुद दोगे। अगर यहाँ पे विथ ग्रेटर देन मैक्स विथ है तो मैक्सिमम जो विथ रहेगी ना वही एप्लीकेबल रहेगी, विथ एप्लीकेबल नहीं रहेगी। अगर मिनिमम विथ है तो मिनिमम विथ, अगर मान लो 100 दिया आपने तो 100 से नीचे नीचे की विथ तो काम करेगी, 100 से ऊपर वाली विथ कभी काम नहीं करेगी, 100 पे आके वो अटक जाएगी। ऑटो विथ क्या होता है ये मुझे आप बताओ। एक चीज और, स्पेसिफिक विथ कैसे अप्लाई कर सकते हैं ये मैं आपको दिखा देता हूं। मान लो आप कुछ पिक्सल आपके पास है, यहाँ पे हेलो लिखा हुआ है, राइट। और आप चाहते हो कि बस इसके ऊपर ना 10 पिक्सल अप्लाई हो जाए, तो यहाँ पे 10 पिक्सल इस तरीके से डाल दो तो आपके पास यहाँ पे 10 पिक्सल अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे आप कुछ गड़बड़ करा क्या मैंने, हाँ देखो यहाँ पे 10 पिक्सल अप्लाई हो गई, ठीक है। इसके ऊपर होवर करोगे तो ये भी, अब पूरा इसलिए कवर ही नहीं हो पाया बिकॉज यहाँ पे इतनी ही होती है 10, राइट। अच्छा, अब होवर के ऊपर जैसे कि यहाँ पे कर दो होवर, और होवर के ऊपर आप कर दोगे इसके विथ को, लेट से विथ कर दिया आपने 2 एक्सेल इस तरीके से। तो यहाँ पे आके जैसे इस पे होवर करोगे देखो ये होवर पे इस तरीके से बढ़ जाएगी, कम करवाना चाहो तो वो भी कर सकते हो। सो ये इस तरीके से चीज़ें काम करेंगी। इसमें कुछ डाउट कंफ्यूजन है मुझे कमेंट सेक्शन में पूछो, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना, कोई भी डाउट हो पूछना। और थैंक्स एवरीवन।